हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। ठीक है, और आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है सकारात्मक समानता को निम्नलिखित में से किसके रूप में समझा जा सकता है? समान अवसर का अभाव, कुछ विशेष अधिकारों को समाप्त करना, सी ऑप्शन है अवसर की उपलब्धता, या डी आर्थिक और सामाजिक शोषण का अभाव। राइट ऑप्शन हो जाएगा अवसर की उपलब्धता। देखिए, समानता एक ऐसा या ऐसी राजनीतिक अवधारणा है, कह सकते हैं आप। ठीक है, अवधारणा है जो प्रत्येक व्यक्ति को क्या करती है, समान महत्व प्रदान करती है। ठीक है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, लिंग का हो, जाति हो, प्रजाति हो, ठीक है, या कोई भी हो, वह मानव जाति की मान्यताओं में विश्वास प्रकट करती है। और समानता दो प्रकार की होती है, सकारात्मक समानता और नकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार की स्वतंत्र समानता होती है। ठीक है, देखिए, और सकारात्मक समानता का मतलब होता है ऐसी समानता से है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक असमानता को स्वीकार करते हुए मानव निर्मित जो असमानता है, सामाजिक व्यवस्था द्वारा जो निर्मित असमानता है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है ताकि समाज में कोई विशेषाधिकार संपन्न वर्ग न हो और प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर मिल सके, अवसर प्राप्त हो और उसका विकास हो सके। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, अवसर की उपलब्धता। सेकंड है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता का वर्णन इस प्रकार किया कि हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा मेरी स्वतंत्रता उतनी ही विस्तृत होगी? जॉन लॉक ने, रूसो ने, जेरेमी बेंथम, ऐसा बर्लिन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आइजिया बर्लिन, ऐसा बर्लिन। ठीक है, तो एक ब्रिटिश दार्शनिक थे और जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, ठीक है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, ठीक है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958, ठीक है, 1958 के अंतर्गत स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण का इन्होंने उल्लेख किया और स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण को उन्होंने प्रमुखता प्रदान की। किसको? नकारात्मक, निगेटिव। ठीक है, और स्वतंत्रता जो है, इनका मानना है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना ही राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, सकारात्मक स्वतंत्रता के जो है वो नहीं आता है। बर्लिन कहता है कि व्यक्ति को अपने विवेक, यानी जो उसका विवेक है, उसकी समझ है, विवेक या समझ के अनुसार कार्यों को करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी जो उसकी समझ है उसके अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, चाहे वह हस्तक्षेप राज्य द्वारा हो या व्यक्ति द्वारा हो। इसी प्रकार निर्बाध रूप से कार्य चयन की जितनी अधिक स्वतंत्रता होगी, कार्यों को चयन करने की व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही व्यापक होगी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हेराल्ड लास्की के अनुसार राजनीतिक समानता का अर्थ, ठीक है जी, किसका अर्थ राजनीतिक समानता है? तो राजनीतिक समानता का अधिकार से है, उस शक्ति का प्रयोग करता है, वह लोकतांत्रिक शासन के नियमों के अधीन होना चाहिए। बी ऑप्शन है, राजनीतिक समानता न केवल अक्षमताओं की अनुपस्थिति पर निर्भर करती है बल्कि क्षमताओं की उपस्थिति पर भी निर्भर करती है। सी ऑप्शन है, न्याय पाने के समान अवसरों के अभाव में राजनीतिक समानता अर्थहीन हो सकती है। डी है, राजनीतिक समानता का अर्थ है कि कानून कुछ विशेष परिस्थितियों में तर्क संगत भेदभाव कर सकता है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, हेराल्ड लास्की 20वीं शताब्दी के एक प्रमुख राजनीतिक चिंतक है और लास्की समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का पूरक मानता है। ठीक है, पूरक मानने वाला ये विचारक है। और लास्की के राजनीतिक समानता संबंधी अवधारणा का मूल है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें सभी को अवसर की समानता उपलब्ध हो ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिभा और क्षमता का विकास कर सके। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सकारात्मक स्वतंत्रता के अधिवक्ताओं के तर्क हैं? व्यक्ति सभी गतिविधियों के केंद्र बिंदु है। दूसरा पॉइंट है, व्यक्ति को उसके हित में है, उसका पूर्वाभास होने के नाते सभी अधिकार और स्वतंत्रता होनी चाहिए।
जिसकी स्वायत्तता से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं और उसके अधिकार और उसकी स्वतंत्रता अक्षम्य है। तीसरा पॉइंट, राज्य एक व्यक्ति के लिए कुछ प्राप्त करने का माध्यम है और इसकी शक्तियां कार्यों के अनुपात में है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 3, यानी सभी इसमें सही है। ठीक है, और सकारात्मक स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख प्रवक्ता लास्की को माना जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान दें, सकारात्मक स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख प्रवक्ता किसको माना जाता है? लास्की को माना जाता है। और नकारात्मक स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख प्रवक्ता किसको माना जाता है? वो माना जाता है जेएस मिल को। ठीक है, ये भी ध्यान रखें, जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, ये सकारात्मक और ये नकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक, सकारात्मक लास्की और नकारात्मक प्रवक्ता कहा जाए सबसे प्रमुख प्रवक्ता जो है जेएस मिल। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, समानता को वर्गों के उन्मूलन और सभी के लिए समान सामाजिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। समानता, ठीक है, समानता की यह परिभाषा, ठीक है, समानता की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस में परिभाषित की गई है? एंजिल्स दर्शन, रोजा लग्जमबर्ग दर्शन, मार्टिन लूथर किंग का दर्शन, मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लेनिनवादी दर्शन। मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन के अंतर्गत समस्त सामाजिक बुराइयों का मूल किसको माना गया है? पूंजी को माना गया है। ठीक है, और पूंजी के कारण ही समाज वर्गों में विभक्त हो गया है, इनका मानना है। ठीक है, वर्गों में विभक्त हो गया है, बट गया है। और पूंजीवादी वर्ग यानी जिसे बुजुर्गा वर्ग ये लोग कहते थे, साधन संपन्न होता है। और श्रमिक वर्ग यानी जो सर्वहारा वर्ग होता है, श्रमिक वर्ग कहते हैं जिसे, साधनहीन होता है। ठीक है, वो क्या होता है? साधनहीन, उसके पास कोई साधन नहीं होता है। और जो है, ठीक है, सर्वहारा वर्ग इस अवस्था में बुजुर्ग की शर्तों पर जीवन जीने के लिए क्या होता है? मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसके पास तो कुछ होता नहीं है, वो साधनहीन होता है। तो जो साधन संपन्न होगा उसकी बात मानना तो उसे पड़ेगा ही। तो उनका कहना है कि वो क्या हो जाता है कि वो जीवन जीने के लिए उनकी शर्तों पर मजबूर हो जाता है। और ऐसे में सारे अधिकार किसके हो जाते हैं? फिर जो साधन संपन्न होगा यानी जो बुजुर्गा वर्ग है वो होगा। ठीक है, और वर्ग आधारित समाज में समानता की बात करना अपने आप में क्या होगा? जब दो वर्गों में बट गया है समाज, तो फिर क्या होगा? समानता की बात करना मूर्खता ही है एक तरीके से। तो ये कहता है कि समानता की बात करना अपने आप में क्या होगा? बेईमानी होगी। इसलिए मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन में समानता के वर्गों में उन्मूलन तथा सभी के लिए समान सामाजिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तनीयता को सुगम बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को समान आधार पर खुलापन किस प्रकार की समानता का उदाहरण है? ठीक है, कानूनी समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का मतलब समाज की उस व्यवस्था से है, ठीक है, उस सिस्टम से है जिसके अंतर्गत समाज में कोई विशेषाधिकार संपन्न वर्ग ना हो। यानी किसी को ऐसा ना हो कि कोई विशेष प्रकार के अधिकार मिले हो और किसी के पास कुछ भी ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब यही है सामाजिक समानता की, मतलब सबको सबको समान अवसर मिले, सबको समान अधिकार मिले। ठीक है, सबको समान अवसर भी मिलना चाहिए अपनी उन्नति के लिए, अपने कार्यों के लिए, और सबको समान समझा जाना चाहिए। किसी के साथ किसी प्रकार का भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ऐसा ना हो किसी विशेष वर्ग को, विशेष जाति को, धर्म को या लिंग को, मान लीजिए महिला है, पुरुष है, तो ऐसा नहीं कि महिलाओं को पहले शुरुआत होता था जब संविधान नहीं था तो उससे पहले होता था कि महिलाओं को कम वेतन मिलता था। ठीक है, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि पहले महिलाओं को कम वेतन दिया जाता था, अब बच्चों को कम वेतन दिया जाता था और पुरुषों को अधिक वेतन मिलता था। ठीक है, काम बराबर करती थी महिलाएं लेकिन उन्हें कम वेतन मिलता था। तो ये सारी जो क्या है, ये असमानता ही तो है। तो समानता, सामाजिक समानता का मतलब ये सारे जो भेदभाव हैं वो मिटा दिए जाएं। किसी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न रह सके। ठीक है, तो सामाजिक निर्णय में उसकी सहभागिता हो,
जो भी निर्णय, ताकि वह अपने आप को समाज का अभिन्न अंग मान सके। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, सामाजिक समानता। 7 क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। और अभिकथन है, अधिकार वास्तव में दावे हैं लेकिन प्रत्येक दावा अधिकार नहीं है। कारण क्या है, एक दावा अधिकार नहीं है यदि उसे मान्यता नहीं दी गई, अगर इसे लागू नहीं किया गया तो यह भी अधिकार नहीं है। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और उसकी सही व्याख्या है। ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी अधिकार क्या है, एक मांग है, एक दावा है जो समाज से ही की जाती है, और समाज जिस मांग को स्वीकार कर लेता है, ठीक है, राज्य उसे क्या कहता है, उसे संरक्षण देता है फिर। ठीक है, और समाज द्वारा स्वीकृत और राज्य द्वारा संरक्षित को ही क्या कहा जाता है, उसे ही अधिकार कहा जाता है, माना जाता है। अर्थात प्रत्येक अधिकार एक, ठीक है, एक प्रत्येक अधिकार क्या है, एक मांग होती है, किंतु प्रत्येक मांग अधिकार नहीं होती। यानी प्रत्येक जो अधिकार है वो मांग तो होती है, लेकिन जो प्रत्येक अधिकार है, ठीक है, प्रत्येक मांग है, ठीक है, वो मतलब प्रत्येक जो अधिकार है वो एक मांग होती है, लेकिन प्रत्येक मांग जो है वो अधिकार नहीं होती है। ठीक है, अतः दोनों ही सही है और इसकी सही व्याख्या है। 8 क्वेश्चन है, निम्नांकित विचारकों में से कौन स्वतंत्रता को गैर हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित करते हुए सार्वजनिक नीति का उद्देश्य खुशी से अधिक लोगों की चिंताजनक पीड़ा को कम करना मानता है? जेम्स मिल, कार्ल पॉपर, हेनरी सिजविक, फ्रेडरिक है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल पॉपर। ठीक है, कार्ल पॉपर 20वीं सदी के एक प्रमुख दार्शनिक, ठीक है, हैं, और उनका पहला काम लॉजिक डे फॉर्चून द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी 1934। ठीक है, और भौतिक विज्ञान की एक पद्धति थी। उनका दूसरा प्रमुख कार्य 2 खंडों में द ओपन सोसाइटी एंड उसका दूसरा प्रमुख जो है एस एनिमीज 1945। ठीक है, और एक लोकतांत्रिक घोषणा पत्र था, क्या नाम था? द ओपन सोसाइटी, ओपन सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी, ठीक है, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। ठीक है, मैंने किसी में पढ़ाया भी है और भी आप देख लीजिएगा, इट्स एनिमीज। द ओपन सोसाइटी, मैं बोल देती हूँ एक बार, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945। ठीक है, क्या था, ये एक लोकतांत्रिक घोषणा पत्र था, और पॉपर के स्वतंत्रता संबंधी विचार नकारात्मक प्रवृत्ति के थे और उन्होंने स्वतंत्रता को गैर हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित किया, तथा पॉपर का मानना था कि सार्वजनिक या लोक नीति का उद्देश्य खुशी से अधिक लोगों की चिंताजनक पीड़ा को कम करना होना चाहिए। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन न्याय के सामाजिक सिद्धांत के प्रस्तावक है? स्टीफन बार्कर, टी.एच. ग्रीन, विलियम मेटलैंड, जॉन रॉल्स। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉन रॉल्स। ठीक है, रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत का विकास करने के लिए संविदा सिद्धांत का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? संविदा सिद्धांत। ठीक है, और रॉल्स के वितरणात्मक न्याय, ठीक है, कौन सा न्याय? वितरणात्मक। ठीक है, वितरणात्मक न्याय से है, जो है, इन्होंने न्याय का संबंध प्रतीकात्मक न्याय से, प्रक्रियात्मक न्याय से है, और वह अपने सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत कहता है। और रॉल्स ने प्रक्रियात्मक तथा वितरणात्मक न्याय के द्वारा सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया है। किसको? सामाजिक न्याय के लक्ष्य को। ठीक है, और राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और रॉल्स ने न्याय का सिद्धांत का वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है,
ये थ्योरी ऑफ जस्टिस में 1971, ठीक है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में किया है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन डी जॉन रॉल्स। जस्टिस शब्द लैटिन शब्द किससे लिया गया है? गुंटेटे और जस्टिनियस, जुडिकेचर, जस्टिस, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, इससे लिया गया है। और न्याय इसका मतलब है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति का विकास, प्रभावी विकास हो सके। और न्याय एक ऐसा सामाजिक आदर्श है जिसके अंतर्गत इस बात की कोशिश की जाती है कि एक संगठित समाज में सभी व्यक्तियों के अधिकारों में सामंजस्य बना रहे और व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास में अंतर विरोध न हो। और प्लेटो, ठीक है, प्रथम राजनीतिक विचारक है जिसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक, ठीक है, जिसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक में न्याय को परिभाषित किया है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध पुस्तक प्लेटो की रिपब्लिक, जिसमें इसने न्याय को परिभाषित किया है। और रॉल्स ने न्याय को उत्तम समाज यानी गुड सोसाइटी का प्रथम एवं अनिवार्य सद्गुण माना है। रॉल्स ने क्या माना है? गुड सोसाइटी। ठीक है, गुड सोसाइटी माना है किसने? रॉल्स ने। ठीक है, और प्लेटो ने, जो प्रथम राजनीतिक विचारक है जिसने प्रसिद्ध रिपब्लिक में न्याय को परिभाषित इसने किया है। ठीक है, 11 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड एक्टन और इलेक्ट्रिस डी टॉकविले ने जोर देकर कहा कि समानता और स्वतंत्रता विरोधी हैं। बी है, कानून के शासन का मतलब है कि कानून संप्रभु है और कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी महान हो या ऐसा सोचता हो स्वयं को कानून से ऊपर घोषित नहीं कर सकता क्योंकि वह मनमानी शासन के समान होगा। सी है, मार्क्सवादी परंपरा में यह दावा किया जाता है कि सभी मनुष्यों का अपराध परिभाषित किया जाता है अर्थात सभी मनुष्य जानकर जागरूक और व्यवहारिक एजेंट हैं। डी है, सकारात्मक समानता विशेषाधिकार की समाप्ति से जुड़ी है जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है अवसर की उपलब्धता। नीचे दे कूट से सही कथनों का चयन करें। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, ये तो है ही नहीं है, देखिए यहाँ पे, क्योंकि यही दिया है कि नकारात्मक अवसर को उपलब्धता, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका सी, ए, बी और सी। ठीक है, ये सही है। और नेक्स्ट है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स 1995। ठीक है, ये लिबरल थ्योरी माइनॉरिटी राइट्स से पुस्तक किसने लिखी है? ये सिटीजनशिप। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टी.एच. मार्शल। ठीक है, टी.एच. मार्शल, बी.एस. टर्नर, बिम कमलिका, भीखू पारेख। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बिम कमलिका। तो मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप, ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स 1995 नामक पुस्तक जो है वो प्रसिद्ध कनाडाई राजनीति, ठीक है, कनाडा की थी ये राजनीतिक दार्शनिक जो है ये कनाडाई बिम किमलिका, इन्होंने लिखा है। और किमलिका बहुसंस्कृतिवादी विचारक है और इस पुस्तक में उन्होंने जातीय और राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों का समर्थन इन्होंने किया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है इसमें पुस्तक में? जातीय, राष्ट्रीय, अल्पसंख्यक जो हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक यानी जिनकी संख्या कम होती है किसी भी देश में तो उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक जो अधिकार हैं, ठीक है, सांस्कृतिक अधिकार, उसका इन्होंने समर्थन किया है। बिम किमलिका ने इस पुस्तक में मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स 95। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी बिम किमलिका। 13 क्वेश्चन है, जस्टिस शब्द जज से निकला है, जज का संबंध निम्न में से किस भाषा से? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, हिंदी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा लैटिन।
तो न्याय अथवा जस्टिस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जस्टिसिया से हुई है और न्याय का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। ठीक है, और न्याय से तात्पर्य उस सामाजिक आदत से है जिसके द्वारा मनुष्य के पारस्परिक जो संबंध होते हैं उसकी उचित व्यवस्था और इस उद्देश्य से की जाती है कि संगठित समाज की इकाई के रूप में व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनका सामंजस्य बना रहे। ठीक है, ऑप्शन सी। 14 क्वेश्चन है, न्याय का अर्थ है कि कोई भेदभाव नहीं किया सकता, भेदभाव किया सकता है राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है, डी है बहुमत के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। तो 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, राइट। बी है सभी को आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, या सभी को धार्मिक अधिकार प्राप्त हो, या सभी प्रकार के भेदभाव जाति लिंग धर्म आदि के आधार पर आधारित सुविधा जो है वो समाप्त हो। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी प्रकार के भेदभाव जाति धर्म लिंग आदि किसी भी आधार पर जो आधारित सुविधा हो वो समाप्त होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में रहने वाले जो भी लोग हैं अधिक से अधिक समानता हो, और सामाजिक न्याय की मांग है कि धन व विशेषाधिकार से जो भी उत्पन्न असमानता है उसको दूर करना। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? अरस्तु, प्लेटो, थ्रेसीमेकस, मैकियावली। और ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा थ्रेसीमेकस। थ्रेसीमेकस के अनुसार मेरा दावा है कि शक्ति ही अधिकार का प्रमाण है और शक्तिशाली का हित ही न्याय है। और सेफालस, ठीक है, के अनुसार न्याय जो है वो सत्य बोलने और अपना ऋण चुकाने में निहित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, थ्रेसीमेकस। 17 क्वेश्चन है, रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण है। न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता, सामाजिक न्याय से सरोकार, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सब उपयुक्त सभी। तो जॉन रॉल्स ने न्याय को शुद्ध क्या कहा है? शुद्ध प्रक्रियात्मक। ठीक है, और रॉल्स के अनुसार उत्तम समाज में जिन सद्गुणों की अपेक्षा होती है उनमें न्याय का स्थान सर्वप्रथम है। न्याय उत्तम समाज की अनिवार्य अपेक्षा है और इसके अतिरिक्त प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन करते हुए भी रॉल्स की न्याय की धारणा व्यक्तिवादियों के विपरीत सामाजिक न्याय से सरोकार रखती है। ठीक है, व्यक्तिवादियों से विपरीत सामाजिक न्याय से मतलब रखती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु द्वारा, गॉडविन द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर, रॉल्स द्वारा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अरस्तु द्वारा। वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले अरस्तु ने किया और उसके अनुसार राज्य को चाहिए कि अपने नागरिकों में राजनीतिक पद, ठीक है, राजनीतिक पद और जो है, ठीक है, राजनीतिक पद, सम्मान जो भी है और अन्य जो भी लाभ हैं उनका बंटवारा न्यायपूर्ण ढंग से, ठीक है, न्यायपूर्ण ढंग से अर्थात योग्यता के आधार पर हो। ठीक है, योग्यता के आधार पर किया जाए। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, अरस्तु द्वारा। 19 क्वेश्चन है, रॉल्स की न्याय की धारणा है समाजवादी, उपयोगितावादी, समुदायवादी, उदारवादी। अब तक आप समझ चुके होंगे उसकी न्याय की धारणा क्या होगी, कई क्वेश्चन हमने कर लिए वैसे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उदारवादी। तो रॉल्स ने उदारवाद की परिधि में समानता तथा नैतिक आयाम जोड़कर न्याय की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की है जिसे उदार समतावादी परिकल्पना कहा जाता है। ठीक है, 20 और लास्ट क्वेश्चन आ गया और 20 क्वेश्चन है, कथन ए, कारण कथन वाला। तो स्वतंत्रता और समानता दोनों लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। कारण क्या है? दोनों का संबंध व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है। ठीक है, और ठीक है, उक्त जो दोनों कथन है उस पर विचार करते हुए निम्न कोटों से सही उत्तर का चयन करें। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों सही हैं और आर्य की सही व्याख्या करता है। देखिए, स्वतंत्रता और समानता दोनों लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं और दोनों का संबंध क्या है? व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है, चौमुखी विकास से है।
ठीक है, तो व्यक्ति का बहुआयामी विकास भी कह सकते हैं। बहुआयामी विकास स्वतंत्रता के आवरण में हो सकता है, और स्वतंत्रता का आवरण समानता के साथ मिला। ऐसा ना हो कि स्वतंत्रता स्वच्छंद हो बिल्कुल, यानी अपनी स्वतंत्रता के चक्कर में हम दूसरे की समानता या दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हो। ठीक है, यानी स्वतंत्रता का आवरण समानता के साथ मिला हो, तभी समाज का, साथ ही देश का जो है विकास हो सकता है। और यह दोनों स्थितियों लोकतंत्र में सफलतापूर्वक हो सकती हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में ही स्वतंत्रता और समानता का सम्मिलन किसमें होता है, तो लोकतंत्र में सम्मिलन होता है। ठीक है, लोकतंत्र जिसे कहा जाता है डेमोक्रेसी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। और 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ आप सभी से मॉर्निंग में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।